घटना के दोषी हैं उस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा, हमारे अधिकारी साथियों के बीच एक संदेह उत्पन्न कर रहा है। और द्वारा और उसके अंदर जो साथी द्वारा बहुत ही अक्षम मतलब जो कृत्य किया गया बहुत अक्षम रूप बेरहमी से गाड़ी को ओवरटेक करके गाड़ी से खींचकर मारपीट किया गया और दर्दनाक तरीके से अधमरा होकर उस हालत में छोड़ा गया है। मरा कर दिया मार मार के कि मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं उसको मारा, गोली मार दो भाई, मेरे को मर रहा हूँ करके बोला। ये वर्ड आपने बोल दिया था उनको? हाँ, मैं बोल रहा मेरे गोली मारो, मैं मरने वाला हूँ, गोली मारो कर। उनका क्या रिएक्शन था उस वक्त? मैं एकदम सुसाइड करने का मन कर रहा था, मेरे वही चित्र दिख रहा था चेनम जी मेरे साथ हुआ, किसी को मत बताना, मेरा अपमान हो करके बोल रहा था इसको। फिर जैसे मैं गया भावुक मत हुई है। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोग किस कानून के आस पे रहेंगे, ऐसी एक वस्तु स्थिति के बारे में आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूं और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में मैं बस्तर की बात करता हूं, बस्तर से जुड़े वो ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। एक शासकीय कर्मचारी ग्राउंड जीरो से लौट रहे थे, उसी दरमियान एक पुलिस के उच्च अधिकारी की काफिला लौट रही थी। सकरा रोड होने की वजह से साइड देना वजह बन गया, मारपीट वहाँ पे जैसे स्थिति निर्मित हो गई और यह वजह है कि कामकाज जो है वो पूरी तरीके से टफ हो गया है। सरकारी कर्मचारी जो है वो अब लगातार अपनी अलग अलग तरीके से मांग को लेके ज़मीन पे उतर गए हैं। मेरे साथ मौजूद है, उससे पहले हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में मामला क्या है, क्योंकि पुलिस ने अलग तरीके से उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। एक्चुअल में हुआ क्या था भैया? सर, हम लोग ग्राम पंचायत उसकापट्टनम प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण करके सचिव और मैं लौट रहे थे। कुटरू से आगे एक तुमला नाला पड़ता है, तुमला नाला के पास रोड सकरा होने के कारण करीब 200 मीटर की मेरे से दूरी में एसडीओपी गाड़ी आ रहे थे। हम लोग को नहीं पता चले कि स्कॉर्पियो था, साधारण से स्कॉर्पियो था। एसडीओपी करके हम जैसे तुमला नाला पास किए, मैं एसडीओपी हूँ, मेरे देख के गाड़ी नहीं रोके, आप लोग साइड नहीं दे करके वो सीधा गाड़ी रुकवाया। कांच मेरे गाड़ी का कार में था, मैं कार का कांच को नीचे करा, वो वहीं से मेरा कॉलर पकड़ के नीचे पटक दे जमीन रोड। कितनी गाड़ी थी होगी लगभग उनकी? एक ही गाड़ी थी। एक ही गाड़ी थी। एक ही गाड़ी। तो किसने मतलब कॉलर पकड़ा? एसडीओपी ने पकड़ा या फिर उनके जो गार्ड होते हैं उन्होंने पकड़ा? नहीं, मेरे को सीधा एसडीओपी ने कॉलर पकड़ के नीचे गिरा दिया मेरे को ज़मीन में। फिर जैसा ही गिरा, मैं नीचे गिरा, अपने पैर के जूते से मेरे सीने में 4-5 वार किया। फिर मेरे कॉलर पकड़ फिर उठाया, फिर मेरे को रोड के साइड में ले गए। तब तक उनके एक साथ में गार्ड था, वो गार्ड आया, सीधा गन टिका दिया मेरे ऊपर। गन टिका दिया, गन के नोक पे मेरे को फिर पीठ में जो मारे वो लोग, वो पीठ में ही मारने लग गए। उसके बाद दूसरा उसका एक ड्राइवर था, ड्राइवर ने सचिव के पास गया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग सिर्फ 2 लोग थे सर। लगभग कितने बजे की घटना होगी? संध्या के वक्त? 4:30-5 बजे घटना है सर। अच्छा, उसके बाद कहाँ पे गए? वो इनके पास आया? एक ड्राइवर था, इनके पास गया, इनको मारने लग गया। फिर उसको मैं देखा कि सचिव को मार रहा है करके, तो बोला सर गाड़ी मैं चला रहा था, ड्राइव मैं कर रहा था। फिर वो ना वहीं से झाड़ी था, वहीं से एक डंडा उठाया, फिर तीनों लोग आके मेरे को मारने लग गए। मैं उन लोगों को रहम की भीख मांगते मांगते एकदम अधमरा हो गया था सर। फिर उसने मेरा नाम पूछा, तो मैं बोला संतोष कुंजाम नाम है सर मेरा। बोले दारू पी के गाड़ी चला रहा है? नहीं सर, मैं दारू नहीं पीता। तो बोला पंडित गिरी करता, मैं तिलक लगाता हूँ सर मस्तक में, तो पंडित गिरी करता है क्या? बोले और मारा सर, कुंजाम हो के तू दारू नहीं पीता करके, तू दारू पी के चला रहा था करके। उसके बाद मेरा पोस्ट को पूछा सर कौन से पोस्ट है? बोला मैं इंजीनियर हूँ सर। बोला तो कौन से इंजीनियर? बोला शायद उनको पता रहा कौन से इंजीनियर है। बोला संविदा वाला है कि रेगुलर वाला है? बोला तो मैं सर संविदा हूँ। बोला संविदा है और मारो साले को। बोला उसी के भाषा में बोल रहा, मुंह में इतना सारा गाली देते रहा, मारते मारते मैं फिर अधमरा हो गया। फिर मैंने अपने सचिव भाई को बोला, सचिव भाई देखो यार, कलेक्टर को फ़ोन लगाओ, जिला सीओ को फ़ोन लगाओ कि लोग मेरे को अधमरा कर दिए है, मैं मर जाऊंगा करके। ये फ़ोन लगाने की कोशिश की, तो फ़ोन जैसे ही अपने हाथ में लिया, इनको गाली देने के लिए फिर लग गए। फिर ये अपना फ़ोन अंदर किया सर। इतना गाली गलौज मेरे को इतना अधमरा कर दिया मार मार के कि मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं उसको मारा, गोली मार दो भाई, मेरे को मर रहा हूँ करके बोला। तो ये वर्ड आपने बोल दिया था उनको? हाँ, मैं बोल रहा मेरे को गोली मारो, मैं मरने वाला हूँ, गोली मारो कर। उनका क्या रिएक्शन था उस वक्त? वो लोग मार ही रहे थे सर, कुछ नहीं कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे। उसके बाद अब उसको लगा कि ये मरने वाला है करके मेरे को, फिर वो ना नेमेड़ थाने में अपने फ़ोन से कॉल किया उसको, नेमेड़ थाने में। फिर वो बोला एक गाड़ी है, ये क्रमांक की गाड़ी है, मेरे गाड़ी का फ़ोटो भी खींचा है ना। तो वो सबको मैं सुनने की स्थिति में था सर, मैं उठने की स्थिति में नहीं था वहाँ पे। वो लोग वहाँ नेमेड़ थाने में फ़ोन के उसको मैं सुन रहा था, बुक कर देना कोई भी धारा लगा के करके। तो मैं करीब आधा घंटा वहीं पे बैठे रहा। आधा घंटा बैठने के बाद मैं थोड़ा अपने आप को ठीक ठाक किया,
फिर सचिव को वहीं पे रोड पे छोड़ा। मैं बाईपास रोड है सर, एक गदा मल्ली से जाते हुए बाईपास वो है। शॉर्टकट आती है। शॉर्टकट वाला हाँ। शॉर्टकट नेमड़ होते हुए आपकी वापसी नहीं हुई? मैं तो जाते वक्त आप नेमड़ से गए थे? नेमेड़ से गया था तो आते वक्त इनका भय था आपको कहीं दफवा ना दे? दबवा न दे, मेरे ऊपर केस न लगा दे कर मैं बाईपास रोड से चले गया। बाईपास रोड से घर गया सर मैं। जी। फिर मेरे को एक जांगला थाना पड़ता हाँ जी। है, जांगला थाना में मेरे को ना रोक दे करके मैं कुंडोजी वाला बाईपास रोड से फिर निकल गया सर। वहाँ से जैसा पास किया फिर मैं भैरमगढ़ पहुँचा। भैरमगढ़ थाने का भी मेरे को डर था, ये कहीं केस ना करवा दे, रोकवा ना दे करके। भैरमगढ़ में जैसा 2-3 कार मेरे से आगे गई, उसके साथ मैं जैसा पीछे से वही कार के साथ निकल गया। जैसा तैसा मैं अपना ऑफिस पहुंचा सर। ऑफिस में अपना कपड़ा बदला, अपने में मिसेज देख रही थी, मेरे चेहरे में पूरे जूता उते का निशान, तो उससे बात नहीं किया। मैं अपने जनपद सीओ के यहाँ मिला, तो मेरे भाई भी थे बगल में, तो मैं शर्म के मारे ना इसको भी नहीं बताया, चुपचाप खड़ा था, पूछने कुछ क्या हुआ करके। मेरा भाई था केमचंद साहू, जो उसको नहीं कुछ नहीं बताया, नहीं कुछ नहीं हुआ बोले। तो जैसा ही अब मेरा स्थिति ऐसा था, मैं बताऊँ तो बताऊँ किसको, है ना। तो मैं किसी इसको ही बोला, किसी को मत बताना यार करके। मैं एकदम सुसाइड करने का मन कर रहा था, मेरे वही चित्र दिख रहा था चेरम जी मेरे साथ हुआ, किसी को मत बताना, मेरा अपमान हो करके बोल रहा था इसको। फिर जैसे मैं गया, भावुक मत हुई है, न्याय की लड़ाई में आपके साथ सारे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल धैर्य रखिए, पेशेंस सबसे बड़ा हथियार होता है। फिर मैं सीओ के पास गया। सीओ सर ऐसा ऐसा मेरा घटना होता है, मेरा कपड़ा उपड़ा उतरवाया सीओ साहब। अच्छा, जनपद सीओ के जिला पंचायत जनपद सीओ के पास गया हाँ जी। मैं, वही को रिपोर्ट। जनपद सीओ मेरे को देख के ना पूरा फंसीस गया बेचारा, उसका चेहरे वेरे में पूरा जूता उता पीट का। तो जनपद से भयंकर भावुक हो गया। फिर जो भी कार्रवाई हुआ जनपद के सर के द्वारा ही मेरे सब सहपाठी को कॉल किया गया, बुलाया गया सर। उनका पूरा सहयोग सराहनीय रहा। और मेरे जो भी स्टाफ हैं, सचिव भाई हो गए, मेरे नरेगा स्टाफ हो गए, पूरा मेरे जितने कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो ऑफिस में वो करे, पूरा सभी का सहयोग मिला सर। और इस अमानवीय कृत्य के लिए अभी भी मेरे साथ खड़े हैं सर। आपके साथ आप भी वहाँ पे मौजूद थे जब आपको मारा गया, तो आपने कुछ बातचीत करने की कोशिश की? आपने बताया कि मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, हम यहाँ पे विजिट के लिए आए थे। जी, मैं बताया सर, हम लोग क्योंकि मैं बाबरामपुर से ग्राम पंचायत उसका पटना हम लोग जाके वापसी लौट रहे थे, संतोष कुंजम सर के साथ टीए इनके द्वारा जब मार रहे थे वो लोग पुलिस वाले, एसडीओ सर और उसके वो आरक्षक मान, तो मैं बोला कि नहीं, वो अपने टीए साहब हैं, जनपद बैरमगढ़ के हैं, उनको मत मारिए, ऐसा करके बोला। मेरे पास आके मेरे को भी मारे हैं। तो उसके बाद मैं बोल ही रहा हूँ कि मत मारिए सर, ऐसा करके बोला। मैं मोबाइल निकाला कॉल करने के लिए सीओ साहब को, तो बोले, तो गाली गलौज मेरे को देख के फिर मोबाइल अंदर रखने बोले हैं। उसके बाद मैं फिर बोल रहा मत मारिए सर, बोलने से तू इधर आएगा, बच्चा नहीं आएगा, तेरे पास दम, मैं तो आके देख मैं कैसा मारूंगा, ऐसा करके मेरे को धमकी भी दिया गया था। अच्छा, जैसा आप जब भैरमगढ़ पहुँचे उसके बाद आप सीधा थाना पहुँचे। जब थाना आप गए तो सारे लोगों की मौजूदगी थी। ये तमाम लोगों को आप विहान बस्तर में दिखाइए कि ये सारे जो लोग हैं इनके साथ मौजूद हैं। ये तमाम लोग जब थाना गए तो थाना में क्या कुछ बातचीत हुई? क्या इस पूरे मामले को लेकर आप पंजीबद्ध तरीके से FIR करने की कोशिश की या फिर बातचीत हुई? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने पूरी कर्मचारी संगठन सबके सब गए हुए थे थाना में FIR करने के लिए। बहुत टाल मटोल किया गया, आज पर्यंत तक FIR दर्ज नहीं किया गया। कई बार समझाया गया कि यार बात कर लो, बैठ लो, कर लो, क्योंकि देखिए किसके द्वारा समझाया गया बैठ लो बात कर लो? वहाँ के TI साहब थे, एडिशनल SP साहब, गवर्नर साहब, तो वो भी गए हुए थे, है ना। तो चूंकि घटना इतना अक्षम में घटना था, आप लोगों ने घटनाक्रम को सुना, तो अंतरात्मा कभी गवाही नहीं देते कि इस मैटर पे समझौता करें और आप खुद कानून के रक्षक हो और आप खुद ऐसा काम कर रहे हो। सीधी बात है, अगर इस घटनाक्रम को अगर पुलिस प्रशासन दबाती है तो बराबर अपराधी पुलिस प्रशासन भी है। तो बिल्कुल हम लोगों का एक ही स्टेटमेंट था कि बिल्कुल इसके खिलाफ FIR कीजिए और इनका मेडिकल मुलाजा भी कराइए, क्योंकि ये दोनों के दोनों सात्विक हैं, किसी प्रकार का कोई नशापान भी नहीं करते हैं। वीडियो वायरल हुआ उस दरमियान पुलिस की एक कतन जो है वो बाहर निकल के आई, तो उन्होंने ये कहा कि शाम 5 बजे कुटरू से नैमेड़ की ओर जो जा रही थी 4 पहिया स्विफ्ट वाहन, सड़क मार्ग से लापरवाही पूर्वक अपेक्षापूर्ण वाहन चालक द्वारा चलाया जा रहा था। 3 से 4 बार दुर्घटना कारित करते हुए बचा लिया गया। इसी मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने उद्देश्य में जो तमाम तरीके के जो दलील है वो इस पे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें एक पंच लाइन अंतिम में ये लिखा गया है कि उत्पन्न स्थिति को SDOP कुटरू श्री ब्रिज किशोर यादव द्वारा नियंत्रण कर शांत कराने की कोशिश की गई थी। इसको कैसे देख रहे हैं आप? भारत के किस संविधान में SDOP कुटरू ब्रिज किशोर यादव को वो अधिकार दिया है कि तुम गाड़ी को ओवरटेक करके, गाड़ी को रोक के तुम किसी कर्मचारी को अधमरा होते तक इतना मारोगे कि वो जब आसानी हो गया तो आपसे मौत की भीख मांग रहा है। उसके बाद आप उनके सामने कॉल करके निमेड़ थाना में ये बोल रहे हो कि इनको, इनकी गाड़ी देखो, इनकी फ़ोटो खींचो और इनके खिलाफ FIR, किसी भी प्रकरण में इनको फंसाओ और इनको आगे बढ़ने मत दो। तो ये राइट आपको किसने दिया?
मैं उस आरोपी एसडीओपी से बात कर रहा हूँ। और मैं आप सबके माध्यम से हमारे पुलिस अधीक्षक साहब यहाँ बीजापुर जितेंद्र यादव जी साहब से भी मैं निवेदन आग्रह करूँगा कि सर अब अपराधी एसडीओपी जो कुटरू है उन्होंने अपराध किया है, इसे आप ठुठला नहीं सकते। अगर आप अगर बचाएंगे तो इसके लिए आप भी बराबर दोषी होंगे। ये अक्षम्य अपराध है जिसके लिए जब तक उसके खिलाफ वो उन धाराओं के तहत FIR दर्ज नहीं हो जो भारतीय संविधान में है, और उनके खिलाफ निलंबन और बर्खास्तगी की कार्रवाई आप जब तक राज्य शासन को नहीं भेजेंगे, उनके पास कोई कार्रवाई नहीं होगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। तब तक पूरे बीजापुर के कर्मचारी किसी प्रकार का कोई शासकीय कार्य काम बंद कलम बंद करके हम लोगों ने बंद करके रखा है। एसडीओपी एक उच्च अधिकारी रैंक होता है, वो एसपी के अधीनस्थ वो कार्रवाई नहीं कर सकते, नहीं बाध्य नहीं हो सकते, आईजी लेवल की बात होती है। तो इस सारे मामले को लेकर आईजी से बातचीत करने की आपने कोशिश की? बिल्कुल आईजी साहब से बात करने का हमारा प्रयास चल रहा है, और संभवतः अगर समय मिलेगा तो कल हम आईजी साहब से बात करेंगे, गृह मंत्री जी से भी बात करेंगे। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मकसद था कि आपके माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी हम चाहते हैं कि हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुँचे, यहाँ के गृह मंत्री तक पहुँचे, भारत सरकार के गृह मंत्री तक पहुँचे कि जिस सुरक्षा की दुहाई वहाँ पे दे रहे हैं, जिस पुलिस को हम अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे सुरक्षा के सिपाही हैं, हम सारी योजनाओं को अपनी जान जोखिम में डाल के अंदर तक जाके हम काम कर रहे हैं, वही सिपाही जो है हम लोग इतनी बेदर्दी तक मारते हैं कि हमें उनसे मौत की भीख मांगनी पड़ती है कि हमें मार दो। घटनाक्रम के बाद 2 दिन बीत चुका है, 2 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी तरीके से कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर शासकीय कर्मचारियों की बात की जाए, जिस तरीके से आप जमीन पर बैठ के अलग अलग तरीके से स्लोगन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने की आपने पूरी तरीके से कोशिश की जनपद के सामने में, उसके बावजूद आज आप स्वयं प्रेस क्लब में आप पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इन सारे मामलों को लेकर। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी इस पूरे मामले को? देखिए, मैं 2 मिनट पहले घटनाक्रम को बता दूं कि अब तक शासन प्रशासन ने क्या किया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रकरण को दबाने के लिए अन्य 2 साथियों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई जो वाइडर हो रही है, वास्तविकता है पता नहीं हमें, पर मुख्य आरोपी तो एसडीओपी कुटरू है, जिन्होंने मारपीट किया, जिन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया और साथ में उसके सहपाठी उसके साथ थे। तो पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि जो गाज गिरा है वो मुंशी पे गिरा है? हाँ बिल्कुल, जो गाज गिरा उनके सिपाहियों पे गिरा, एसडीओपी पे गाज नहीं गिरा। उचित नहीं था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उनके ऊपर ही कार्रवाई होना था, लेकिन पहली जो चीज़ें हैं एसडीओपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने सर्वप्रथम कॉलर पकड़ के गाड़ी से निकाला, खींचा, मारपीट किया, ये राइट उनको नहीं मिलता। क्या एसपी साहब बता सकते हैं क्या उनको अधिकार दिया गया एसडीओपी को कि गाड़ी रोक के ब्रेक करके कर्मचारी को पकड़ो मारो? वो बता रहे शासकीय कर्मचारी हूँ, पंडित हूँ, कुंजाम हूँ, तो अपनी जाति बता रहे, जातिगत बात से दुर्व्यवहार पर देखिए इस मंच के माध्यम से बता नहीं पा रहे हैं। ऐसा दुनिया में कोई गाली नहीं बचा जो गाली उस एसडीओपी ने नहीं किया है। इनको वैधानिक तौर पे अगर कार्रवाई नहीं होती है आरोपी पे, तो ये उग्र आंदोलन और उग्र न्याय यात्रा के द्वारा राज्य स्तर तक जो प्रशासनिक उच्च अधिकारी हैं उन तक, या फिर जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है उन तक संज्ञानात्मक कार्रवाई को लेके वो अपने स्तर पे आगे तक बात रखने के बाध्य होंगे।